नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अयोध्या गैंगरेप केस में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है, क्योंकि जिस आरोपी को बचाने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है, अब उस मांग पर बीजेपी के साथ ही बीएसपी ने भी अखिलेश यादव को घेरा है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप और सपा नेता की धमकी, बुलडोजर की धमक से इंसाफ की ओर है। योगी के आदेश पर एक्शन हो रहा है और मोहित के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एक तरफ नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी और सपा नेता के खिलाफ एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ आरोपी मोहित के खिलाफ हो रहे एक्शन पर समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है। तो ये इस तरह की अगर राजनीति करेंगे तो हम तो कहेंगे इनका तो नार्को टेस्ट करा लो। जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूं। आप पूरा विश्वास करिए, पूर्ण विश्वास करिए, सपा बसपा नहीं है। जो दोषी आदरणीय योगी जी के शासन में जो भी दोषी पाया जाता है, न उसको कोई बचा सकता है, न कोई उसको किसी प्रकार का उसके साथ सहयोग हो सकता है। वो सभी राज्य के कोई भी कानून के साथ छेड़छाड़ी करता है, कानून से खिलवाड़ करता है, आम जनता को तकलीफ देता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होती है और कानून अपना काम करता है। मोहित खान का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिलने लगा तो समाजवादी पार्टी जाग गई और पिछले 4 दिन से मोहित खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधने वाले अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। अब अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो डीएनए टेस्ट के बहाने मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोहित खान की टीम, जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? मायावती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने सपा से सवाल किए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए। साथ ही कहा, यूपी सरकार की तरफ से अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। इससे पहले जिस अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पर आरोपी से कनेक्शन का आरोप लगा, उन्होंने भी इस घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए हुए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को न फंसाया जाए। मेरा विनम्रता पूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, ये संवेदना का है, दर्दनाक घटना है। उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। डीएनए जांच की मांग पर खूब सियासत हो रही है, तो आरोपी मोहित को बचाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। यानी अयोध्या में अधर्म की ये घटना राजनीति का अड्डा बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अयोध्या गैंगरेप केस को बीजेपी हाईकमान ने काफी गंभीरता से लिया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने बीजेपी डेलीगेशन
ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की है। इस दौरान नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव को शर्म आनी चाहिए, जो ऐसी घटना पर आरोपियों को बचाने में पूरी ताकत के साथ लग गए हैं। बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है पीड़िता के घर में। हमारे साथ में बात करने के लिए नरेंद्र कश्यप जी हैं, इनकी अध्यक्षता में डेलीगेशन पहुंचा है। मंत्री जी, क्या कुछ रहा इस पूरी, आपने जो बातचीत की, आप पीड़िता के परिवार के साथ मिले, क्या कुछ रहा? आज 12 वर्षीय पीड़िता की माता से बात हुई है, गंभीर बातों की जानकारी ली है, उनके दर्द को समझा है। हम प्रतिनिधि मंडल ने उनको आश्वस्त किया है कि उनको हर प्रकार से न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। अभी पीड़िता से बात करनी है, अधिकारियों से रिपोर्ट लेनी है और जो भी कंक्लूजन निकलेगा उससे पार्टी हाईकमान को अवगत कराया जाएगा। इतना सत्य है कि एक भी दोषी, एक भी अपराधी इस जघन्य अपराध में जो शामिल है वो कानून से बचेगा नहीं, उनको दंड का भागीदार होना पड़ेगा। सर, अंतिम सवाल है, जो आपने बातचीत की है उसमें क्या कुछ निकल के आया, वो संतुष्ट हैं आपकी कार्रवाई से, सरकार की कार्रवाई से और पार्टी के डेलीगेशन के कार्रवाई से वो संतुष्ट हैं। उनके मन में एक भय का वातावरण जरूर लगा है, लेकिन हम अधिकारियों को कहेंगे कि किसी भी प्रकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा हो, भय का वातावरण परिवार के बीच में नहीं होना चाहिए। ये जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बाकी जो शिवपाल यादव हैं, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसको किस तरीके से? समाजवादी पार्टी के लोग इतनी जघन्य घटना पे भी राजनीति कर रहे हैं। समाजवादियों की इसकी निंदा करनी चाहिए थी, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए था। उल्टा उन्होंने डीएनए की बात कर दी है, न्याय की बात कर दी है। अरे समाजवादियों, थोड़ी शर्म हया करो। गरीब परिवार की 12 साल की बच्ची है, प्रेग्नेंट है, अभी भी आपको सबूत चाहिए। मेरे ख्याल से समाजवादियों को इन सब बातों का जवाब तो देना पड़ेगा। गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बुलडोजर एक्शन की तैयारी चल रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें खाली कराई जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक बैंक भी है जिसे भी खाली कराने को नोटिस दे दिया गया है। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिनकी भी दुकानें हैं वो उसे खाली कर रहे हैं। जांच में ये कॉम्प्लेक्स का पिछला हिस्सा अवैध पाया गया था। कल मोईद खान की बेकरी को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया था। दर्जा मामले में लगातार प्रशासन की कार्रवाई चालू है। कल अवैध रूप से निर्मित बेकरी को डेमोलाइज किया गया था, तो आज ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स का जो मालिक है वो मुख्य आरोपी है। इसका पिछला हिस्सा तालाब की जमीन पर बताया जा रहा है। अब जो इसमें दुकानें संचालित हैं वो दुकानदारों में दहशत है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें लगभग खाली कर दी हैं। अगर बात की जाए तो पूरी बिल्डिंग करीब खाली हो गई है। हालांकि इसमें एक पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है जिसको प्रशासन की तरफ से नोटिस दी गई है और ये बैंक खाली होने के बाद इस पर भी डेमोलाइजेशन की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी अवैध रूप से तालाब की ज़मीन पर बना है। फिलहाल भदरसा कांड में मुख्य आरोपी के मकान की भी पैमाइश राजस्व विभाग करेगा और उसके रिपोर्ट के आधार पर भी आगे कार्रवाई होगी। पीड़ित बच्ची को न्याय देने के लिए अब लोग भी लामबद्ध हैं, तमाम समाज सेवी संगठन भी आगे आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल भी अब से कुछ ही देर में अयोध्या पहुंचेगा और वो सबसे पहले घटना स्थल यानी कि इस गांव में आएगा जहां पर पीड़ित बिटिया के घर जाएगा और उसके बाद बच्ची से मुलाकात करेगा और फिर पत्रकार वार्ता को संबोधित भी करेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए इस मामले में चौतरफा एक्शन लिया जा रहा है। लापरवाह पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। अब तक 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं। इस मामले में उन सभी लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने शुरू में शिकायत दर्ज नहीं की थी, जिन्होंने मामला दर्ज नहीं किया था।